क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो देखिए, आपके लिए 4 सेट लेकर आए। तो इस वीडियो में आपका सेट ए बताने वाली हूं, बी, सी और डी आपको अगले वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो जिस स्टूडेंट को भी 75 में से अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, उस स्टूडेंट को इन चारों सेटों को रट जाना है। पूरी किताब का आपका निचोड़ है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से कंप्लीट करें। और देखिए, पहला प्रश्न आपका सही विकल्प चुनिए। तो बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? तो 1943 में। अरब सागर में गिरने वाली नदी है? तो नर्मदा नदी। हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? तो पोलैंड पर। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो 2। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है? तो अरुणाचल प्रदेश है। नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री हिमानी से निकलती है। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने न्याय शुद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। और जर्मनी के विषय में थर्ड राइज ऑफ ड्रीम सालट बेराट ने लिखी थी। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी आंसर सहित कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि होगा आपका। तो देखिए, तीसरा प्रश्न आपका सही जोड़ी मिलाइए। तो ब्रह्मपुत्र तो होगा सांगमपो। डल झील तो इसका होगा कश्मीर। भारत वन सेवा की स्थापना तो 1864। ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया तो 1938 में। तेज चलने वाली पवन तो जेट स्ट्रीम। और औजार मशीन तो इसका होगा आपका स्थायी पूंजी। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। सही जोड़ी अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो देखिए, चौथा प्रश्न आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो 15 फरवरी 2000 में की गई थी। और पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम बताइए? तो झेलम नदी। प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है? तो प्रत्याशित आयु कहलाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है? तो उचित मूल्य की दुकान। और किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को। अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका होगा आपका तमिलनाडु। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। पांचवा है आपका सत्य बताइए। तो केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है, तो असत्य होगा। अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित है, तो सत्य है। भूमि के पाश्चात्य पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, तो असत्य होगा। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, तो ये सत्य है। पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया है, तो ये आपका असत्य होगा। भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, तो ये आपका असत्य है। तो देखिए, इस तरीके से आपका पांचों प्रश्न सत्य असत्य कंप्लीट हुआ। ये हो गया आपका छठा प्रश्न। हमारे उत्तर पश्चिमी उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। सातवां हो गया आपका वृष्टि छाया प्रदेश क्या है। आठवां हो गया, इस तरीके से इन प्रश्नों को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इस तरीके से 14, 15 सारे प्रश्न दे रखे हैं, तो इन्हें अच्छे से कंप्लीट करिए। अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर ना भी मिले, तो अगले वीडियो में मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ बताने वाली हूँ चारों सेट। अभी के लिए इन प्रश्नों को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, रियल पेपर के भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा, क्योंकि ये सब फेक बातें होती हैं। तो अच्छे से इन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे आपके।